हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हेडबोर्ड्स के बारे में कुछ बताऊंगा। दोस्तों, जो भी हमारे बेड्स के हेडबोर्ड रहते हैं या अपोस्टर्ड बेड रहता है, इसको हम किस तरह से मॉडल कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ये सोफ़ा सिटिंग में जो ये सिटिंग का पार्ट है, इसको हमें कैसे मॉडल करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। मैं 1800 बाय 1800 6x6 के एक बेड की बात कर रहा हूँ। इसकी हाइट हम 350 ले लेते हैं। इसका ऑफसेट 50 और इसके बीच के पार्ट को हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं 50। दोस्तों, ये हमारा बेड का बेसिक मॉडल है। इसका हम हेडबोर्ड रेडी करते हैं। इसको भी मैं 50 थिकनेस दे देता हूँ और इसकी हाइट हम इसके बाद 800 mm ले लेते हैं। इसको हम ग्रुप बना लेते हैं। तो दोस्तों, मेनली हमें अभी यहाँ इस साइज़ का मैट्रिक्स चाहिए। Ctrl+C, एडिट, पेस्ट इन प्लेस। इसको हम थिकनेस दे देंगे 175। सेलेक्ट ऑल। राउंड कॉर्नर टूल से हम इसके कॉर्नर राउंड करेंगे। इसको हम अप्रोक्स 75 एंटर। दोस्तों, ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया। दोस्तों, इस पोर्शन में हमें अभी जो हमने ये मॉडल्स देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टाइप का हेडबोर्ड अगर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस फेस को कॉपी करते हैं Ctrl+C और Ctrl+V। दोस्तों, इसको हम डिवाइड करेंगे इक्वल 4 हिस्सों में और इस पैनल की कॉपी और कर लेता हूँ मैं। अब इसको भी हम 200 इंटू इसकी कॉपी कर लेंगे हम 8। दोस्तों, इस एक ग्रुप को हम मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसकी 3 कॉपी और वर्टिकली और 8 कॉपी हॉरिजॉन्टली इंटू 8। दोस्तों, ये हमारे हेडबोर्ड का बेस इस टाइप से बन गया। अभी हमें इसका सेंटर पॉइंट लेकर और एक लाइन मार्क करनी है ग्रीन एक्सिस पे। इसको हम 75 mm लेते हैं। अब एक आर्क लेंगे और इस पॉइंट पर मैच कर देंगे। हाफ डिलीट कर देंगे। आर्क को हम राइट क्लिक करके एंटिटी इन्फो सेगमेंट्स बढ़ा देंगे 40। अब एक लाइन से इसको मैच कर देंगे। दोस्तों, इस पोर्शन को अब हमें इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम Ctrl+C या Ctrl+X कर लेते हैं। कंपोनेंट में जाकर एडिट, पेस्ट इन प्लेस। पीछे वाले रेक्टेंगल को हम डबल क्लिक करके शिफ्ट के साथ बीच वाले पार्ट को डिससेलेक्ट कर देंगे और फॉलो मी कमांड। इस तरह से दोस्तों हमारे सभी कंपोनेंट में चेंज हो गए। अब पूरे कंपोनेंट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, सॉफ्टन स्मूथ एजेस, यहाँ से हम सॉफ्टन कोप्लानर और इसको हम बढ़ा देंगे। ये T+ कर देते हैं। राइट क्लिक, रिवर्स फेस। दोस्तों, अब हम इसको ग्रुप बनाकर राइट क्लिक, मेक ग्रुप और हेडबोर्ड पर प्लेस कर सकते हैं इसके लास्ट कॉर्नर से। दोस्तों, इस तरह से हम अपना ये बेसिक इस टाइप का हेडबोर्ड मॉडल कर सकते हैं।
मैं इस पर एक फैब्रिक अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल हम स्केचअप से एक फैब्रिक ले लेंगे, कोई भी सिंपली अगर यही ले लेते हैं तो इस तरह से। और बेड को भी अपहोल्स्टर्ड करना है तो हम इसके आउटर फेसेस को लेंगे, इसको कंट्रोल C करेंगे, बाहर आकर एडिट पेस्ट इन प्लेस, इसको पुश पुल करेंगे हम 25 एंड 25। दोस्तों एक्स्ट्रा लाइंस को हम डिलीट कर लेंगे। और इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राउंड कॉर्नर, और इसको सिर्फ हम 10 mm एंटर। दोस्तों हमने इसको अपहोल्स्टर्ड करने के लिए इसका आउटर सरफेस रेडी कर लिया है। अब इस पर भी हम अपहोल्स्ट्री लगा सकते हैं। बैक पर भी जो हमारा फिनिश होगा हम वो फिनिश या अपहोल्स्ट्री दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हम अपना एक बेड रेडी कर सकते हैं। दोस्तों इसी हेडबोर्ड को अगर मुझे इस टाइप से बनाना है, जिसमें मुझे 1 2 3 4 5 पोर्शन में मुझे इसको हेडबोर्ड को डिवाइड करना है, और 5 पोर्शन मुझे यहाँ डिवाइड करना है। दोस्तों इसके लिए सिंपली सेम एरिया वही रहेगा। इस एरिया को मैं एक बार ग्रुप बना देता हूँ और एक रेक्टेंगल इस साइज़ का और ले लेता हूँ। दोस्तों इसमें आप देखेंगे इमेज में हमें ऑफसेट लेना है, हम अप्रोक्स 75 का ऑफसेट ले लेंगे, 75। अब हम इस बीच वाले पार्ट को कंट्रोल C कंट्रोल V या हम पेस्ट इन प्लेस कर लेते हैं। इसको एक बार हम ग्रुप बना के एज इट इज रख देते हैं, एडिट पेस्ट इन प्लेस। दोस्तों अब हम इस लाइन को डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों में, 5 एंटर। फर्स्ट लाइन की कॉपी करेंगे इनटू 4। दोस्तों फर्स्ट ग्रुप को मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, और इसको जब हम पुश पुल करेंगे 50, इसको हम मल्टी कॉपी कर लेंगे इनटू 4, राउंड कॉर्नर यहाँ से 15 mm एंटर। दोस्तों इन पांचों ग्रुप्स को हम उठाकर पहले मैं बेड की कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि हम इसकी 4 कॉपीज कर लेते हैं। तो हम इस हेडबोर्ड को डिलीट करके या हमारा ये वाला हेडबोर्ड लगा सकते हैं। इस पर भी हम फैब्रिक एज इट इज दे सकते हैं या हम कोई दूसरा फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इधर भी इसको भी। इसी तरह से हम यहाँ भी 5 बॉक्स कॉपी कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं। इसी को मैं एक बार फ़िलहाल स्केल करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से, क्योंकि हमने इसके कॉर्नर राउंड कर दी है तो हमें इसको थोड़ा प्लेस करने में प्रॉब्लम आएगी। मैं इसको स्केल कर देता हूँ। ये मैं अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ। एक सेकंड, इसको हम यहाँ कंट्रोल X करके और एडिट पेस्ट इन प्लेस, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले इसकी कॉपी नहीं की थी तो इस वजह से। दोस्तों इस तरह से हमने ये दूसरा बेड मॉडल कर लिया। बात करते हैं अगले बेड की। दोस्तों इसमें हॉरिजॉन्टली ये आप देख रहे हैं डिज़ाइन जो है, इसके लिए हमने फर्स्टली जो ये कॉपी की थी, इसका एक ग्रुप हम लेंगे, राइट क्लिक, मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, और इस कंपोनेंट को हम पुश पुल करेंगे 50। सेम इसकी कॉपीज कर लेंगे इनटू 3, सेलेक्ट ऑल, राउंड कॉर्नर, एंटर। दोस्तों अब हम इसको भी उठाकर प्लेस कर सकते हैं हमारे तीसरे बेड की हेडबोर्ड के लिए। दोस्तों यहाँ भी हम इसको फैब्रिक चेंज कर देते हैं।
तो इस तरह से भी हम अपना हेडबोर्ड रेडी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा ये जो हेडबोर्ड है, इसमें अब कोई डिफाइंड पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। इसके लिए भी हमें सेम एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इसको पूरे को एक ग्रुप बना के और इस साइज़ का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको हम मूव कर देते हैं इस रेक्टेंगल पर। अब आप बेड में देखेंगे ऑफसेट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें एक पैटर्न ड्रॉ करना है। तो मैं रैंडमली कुछ पैटर्न इस पर ड्रॉ कर देता हूँ। दोस्तों अब हमें सिर्फ ये करना है कि पर्टिकुलर हर पैटर्न पर जाकर हमें ऑफसेट लेना है 5 mm। सेलेक्ट करेंगे, ऐसा एंटर करेंगे और 5 mm, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक, ये रिसेंट 5 mm पिक कर लें। दोस्तों अब हमें बीच वाले पार्ट्स को कंट्रोल के साथ कॉपी करना है और इसको हम मूव कर लेंगे। दोस्तों अब हम इसको पुश पुल करेंगे। रेफरेंस के लिए हमने कॉर्नर चाहिए था, कोई नहीं, वो हम डायरेक्टली मैच कर लेंगे। फ़िलहाल मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ और हम इसको मैच कर लेंगे यहाँ से, ताकि हम इसको बाद में प्लेस कर सकें। दोस्तों अब हम ग्रुप में जाकर इसको थिकनेस दे देंगे 50 mm। और अब पूरे ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ कंटिन्यूसली सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम राउंड कॉर्नर सेलेक्ट करके एंटर कर दें। एंटर। दोस्तों अब हम इस हेडबोर्ड को, ये हमारा पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट, इससे पिक करके और हमारे बेड के बैक पर प्लेस करें। इसमें भी हम फैब्रिक अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बेड के हेडबोर्ड वगैरह बना सकते हैं। दोस्तों सेम ये पैटर्न जो हमने यूज़ किया था, इस पैटर्न से हम सीटिंग भी बना सकते हैं। अगर हम एक ब्लॉक को यूनिक कर लेते हैं तो हम इसको एक रेक्टेंगल और क्रिएट करेंगे इसकी बैक साइड पर। इसको हम मेक यूनिक कर लेंगे, एक रेक्टेंगल इसकी बैक साइड पर, और उसकी थोड़ी हाइट दे देंगे, मान लीजिए कि 50। दोस्तों हम इस पूरे ग्रुप को एक्सप्लोर करेंगे। अगेन एक्सप्लोर, डन, ये हो गया। इसको सेलेक्ट करके जो भी हमने इस पर फैब्रिक दिया, मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री और अब हम इसकी कॉपीज कर लेंगे इंटू 4 और इंटू जो भी हमारा सेटिंग का साइज होगा इंटू 3। तो अब हम इसको मेक ग्रुप कर देंगे। अगर हमें इसकी थिकनेस और बढ़ानी है घटानी है तो हम इसको स्केल करके भी थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने जो ये लास्ट सोफ़ा सेट है, इसकी सीटिंग, इस टाइप की हम सीटिंग भी मॉडल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरे सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।